फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स की इस क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 के चैप्टर सिंपल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 को। ये वीडियो उस वीडियो का अगला पार्ट है जिसमें हमने इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 को कम्प्लीटली सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप में से जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो की लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करें। सिंपल इक्वेशन क्लास 7th एक्सरसाइज 4.2 इंट्रोडक्शन। इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ दो ही चीज़ों पर फोकस करना है। पहला है स्टेप्स टू सेपरेट द वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स को नंबर्स से अलग करना, और दूसरी चीज़ है सॉल्व द गिवन इक्वेशन, यानी दी गई इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ चलें। फ्रेंड्स, ये है एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें दो बातें समझनी होंगी। पहली, मैथमेटिक्स के 4 बेसिक ऑपरेशंस प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड में प्लस का अपोजिट माइनस और मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है। और दूसरी ये कि जब हम कोई नंबर इक्वेशन की एक साइड पर, यानी लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पर प्लस करते हैं तो वही नंबर हमें दूसरी साइड पर भी प्लस करना होता है। इसी तरीके से अगर हम कोई नंबर इक्वेशन की एक साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर हमें इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी मल्टीप्लाई करना होता है। यही सेम रूल माइनस और डिवाइड के लिए भी है। अब आप एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखें, जो कि आपको स्क्रीन की लेफ़्ट हैंड साइड पर दिख रहा होगा। गिव फर्स्ट द स्टेप you will use to separate the variable and then solve the equation। यहाँ हमें पहले वेरिएबल को सेपरेट यानी कि न्यूमेरल से अलग करना है और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करना असल में होता क्या है। इक्वेशन को सॉल्व करना यानी वेरिएबल की वैल्यू निकालना। वेरिएबल यानी कि एक्स, वाई, जेड या ABC, जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का हम कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करते हुए उस स्टेज पर पहुंच जाएं जहां पर लेफ़्ट हैंड साइड पर सिर्फ एक वेरिएबल हो और राइट हैंड साइड पर उसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो ऐसे में हम कहेंगे कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, यानी कि हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है। अब देखते हैं हमें पहले क्वेश्चन में करना क्या है। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हम देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। x के साथ एक नंबर -1 है और राइट हैंड साइड पर इक्वेशन की दूसरी साइड पर 0 है। हमें इस इक्वेशन को उस स्टेज पर ले जाना है जहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पर सिर्फ x हो और राइट हैंड साइड पर x की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो। इसके लिए हम देखते हैं कि x के साथ जो नंबर है 1, उसके साथ साइन क्या है, उसके साथ है -1। तो माइनस का अपोजिट, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि माइनस का अपोजिट प्लस होता है। तो अगर हमें ये -1 लेफ़्ट हैंड साइड से ख़त्म करना है तो हम इसके साथ रखेंगे +1। और दूसरा रूल जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम इक्वेशन की एक साइड पर कोई नंबर प्लस करते हैं तो वही सेम नंबर हमें दूसरी साइड पर भी प्लस करना होगा। और यहाँ पर दूसरी साइड यानी राइट हैंड साइड पर 0 है, हम 0 के साथ भी +1 रखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर सॉल्यूशन पेज पर देख रहे हैं। अब होगा क्या, लेफ़्ट हैंड साइड पर -1 के साथ जो हमने +1 रखा है तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा और लेफ़्ट हैंड साइड पर बचेगा सिर्फ x। इसी तरह से राइट हैंड साइड पर 0 + 1, 0 की वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए राइट हैंड साइड पर सिर्फ 1 रह जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बनेगा x इज इक्वल्स टू 1, जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी सेम पहले क्वेश्चन की ही तरह है। फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले क्वेश्चन में हमें जो ऑपरेशंस दिए थे वो प्लस और माइनस के थे, जबकि दूसरे क्वेश्चन में जो हमें ऑपरेशंस मिलेंगे वो मल्टीप्लाई और डिवाइड के होंगे। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था
कि मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, 3l इज इक्वल्स टू 42। यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं कि l के साथ यानी वेरिएबल के साथ 3 है। 3l मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय l। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है। यहाँ l के साथ 3 को ख़त्म करने के लिए हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, और दूसरे रूल के हिसाब से अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड को भी 3 से ही डिवाइड करना होगा। यानी दोनों साइड को 3 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, 3l/3, यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और l बचेगा। इसी तरह से राइट हैंड साइड पर जब हम 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 42 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 14। तो नेक्स्ट लाइन में जो हमारा स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा l इज इक्वल्स टू 14, यानी l की वैल्यू हो जाएगी 14, जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आइए देखें इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पर भी हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा फ़र्क है इस क्वेश्चन में, जो कि ये है कि यहाँ पर एक ही इक्वेशन में हमें दो ऑपरेशंस को अप्लाई करना है। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं 3n-2 इज इक्वल्स टू 46। यहाँ वेरिएबल के साथ यानी n के साथ 3 भी है और -2 भी है, यानी कि मल्टीप्लाई और माइनस दोनों ऑपरेशन इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमें पहले -2 वाले ऑपरेशन को लेना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त पहले स्टेप में हम -2 को ख़त्म करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड पर +2 रखेंगे, जिसकी वजह से राइट हैंड साइड पर भी हमें +2 रखना पड़ेगा। राइट हैंड साइड पर 46 में 2 प्लस होने पर बन जाएगा 48, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पर -2 + 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 3n इज इक्वल्स टू 48। अब हमें n के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में जो 3 है उसे भी ख़त्म करना है। तो हम दूसरा स्टेप लेंगे और मल्टीप्लाई का अपोजिट, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, डिवाइड होता है। तो हम 3n में से 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे। उससे क्या होगा कि लेफ़्ट हैंड साइड पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ n, जबकि राइट हैंड साइड पर 48 जब 3 से डिवाइड होगा तो बचेगा 16, यानी n इज इक्वल्स टू 16 हमारा लास्ट स्टेटमेंट बनेगा, जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। दोस्तों, इस एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन एक मिक्स्ड बैग है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ऊपर दिए गए तीनों इक्वेशन के मिक्स्ड फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे, यानी यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों तरह के ऑपरेशन से को आपको फेस करना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैथ्स एक पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको मैथ्स की नॉलेज उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप ज़्यादातर क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करें, और बीच बीच में मैंने क्वेश्चन के जो पार्ट्स छोड़े हैं उन क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, जिसको आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन फिर भी आप इन क्वेश्चंस को सेल्फ अटेम्प्ट करें, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मिलते हैं जल्द ही इसी चैप्टर की अगली एक्सरसाइज के साथ। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।